Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to start the hyperglycemia hyperosmotic state. ठीक है, या हम इसको जो है वो hyperosmolar hyperglycemic नॉन कीटोटिक कोमा कहते हैं. ठीक है, अब बेसिकली जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा. कितना ज़्यादा होगा? 900 mg पर डेसीलीटर से जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो हाइपर ऑस्मोलर मतलब ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में. ठीक है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, और नॉन कीटोटिक मतलब कि कीटोन बॉडीज़ नहीं बनेंगी बेसिकली. ठीक है, अच्छा देखो इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि हमारा ग्लूकोज का लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, अब जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास वो ग्लूकोज जो है वो यूरिन में अपेयर होगा. ठीक है, अब यूरिन में जब वो अपेयर होगा तो वो ग्लूकोज यूरिन से निकलने की कोशिश में ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होगा. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास सॉल्वेंट ड्रैग होगा. ठीक है, मतलब कि सल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट को ड्रैग करेगा. ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज के पीछे पीछे पानी भी चला जाएगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो उसको पोलीयूरिया आएगा. ठीक है, और इसके साथ साथ पोलीयूरिया होगा तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा. ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें ना पेशेंट जो होता है ना हमारे पास डिहाइड्रेशन में तो जाता है. ठीक है, लेकिन इस ये जो हाइपर ऑस्मोटिक हाइपर ग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा है ना, इसमें हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली हमारे पास डिहाइड्रेशन तो होती है. ठीक है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना था ना, जैसे कि वो हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो रहा था, वैसे नहीं होता. मतलब पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और उसके कंपनसेशन में सल्यूट इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता. ठीक है, अब देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पोटेशियम भी जा रहा होता है, सोडियम भी जा रहा होता है, सारा कुछ निकल रहा होता है, ग्लूकोज भी निकल रहा होता है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है पानी निकल जाता है और थोड़ा बहुत ग्लूकोज निकल जाता है, लेकिन जो हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती, जितनी है उतनी ही रहती हैं. ठीक है, और पानी कितना लॉस हो जाता है? ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 लीटर तक लॉस हो जाता है. ठीक है, अब ऑब्वियसली इतना लीटर पानी लॉस हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो ऑब्वियसली हाइपोवोलीमिया में चला जाएगा. ठीक है, हाइपोवोलीमिया में जाएगा. इसके अलावा बॉडी के फ्लूइड्स जो होंगे वो कंसनट्रेटेड हो जाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर ऑस्मोलैलिटी हो जाएगी. ठीक है, ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी. ठीक है, इसके अलावा जो ऑस्मोलैलिटी होगी ना वो कितनी हो जाएगी? ऑस्मोलैलिटी है. ठीक है, ऑस्मोलैलिटी हमारे पास ऑलमोस्ट नॉर्मल जो होती है वो 300 मोल पर मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम होती है. ठीक है, नॉर्मली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है 320 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है. ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास पेशेंट में हाइपोवोलीमिया भी होगा. मैंने ऑब्वियसली बता दिया कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में चला जाएगा. ठीक है, अब डिहाइड्रेशन में जब जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास किडनी की परफ्यूजन भी कम हो जाएगी. जब किडनी की परफ्यूजन कम होगी तो जीएफआर कम होगी. जब जीएफआर कम होगा तो हमारे पास जो बिलिरुबिन है या हमारे पास यूरिक एसिड हो गया या हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन वगैरह हो गया तो वो हमारे पास कम लॉस होंगे, जिसकी वजह से बॉडी में हमारे पास ये इन चीज़ों का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यूरिन जो है वो लॉस नहीं हो रही. ओलिगोयूरिया हो गया पेशेंट में, एनयूरिया हो गया पेशेंट में. ठीक है, ठीक है, जिसको हम प्री रीनल एजोटीमिया कहते हैं. ठीक है, अब ये ओलिगोयूरिया और एनयूरिया बेसिकली हमारे पास ये उसमें होते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से वैसे कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से यूरिन कम पास होती है ना अल्टीमेटली, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो रहा है. हम नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा पास हो. ठीक है, तो अल्टीमेटली पानी तो लॉस. अच्छा, तो ये प्री रीनल एजोटीमिया है. ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना होता है ना, देखो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल देखेंगे जो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा. कितना ज़्यादा होगा? अप टू 600 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच जाएगा. ठीक है, लाइक 600 तक पहुंच सकता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जब आप देखोगे ना तो वो मतलब ठीक होंगे, उसमें उतना कोई फ़र्क नहीं होगा. इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह देख लोगे जिसमें आपके पास बिलिरुबिन, यूरिक एसिड और नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा. इसके अलावा एबीजी वगैरह कर लोगे वो हमारे पास नॉर्मल होंगे. इसके अलावा ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसकी मैनेज. और हाँ, प्लाज्मा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट जो होता है वो सीरम का, वो भी हमारे पास सही होता है, नॉर्मल होता है. ठीक है, अब इसकी हमारे पास
ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है ना मैनेजमेंट में, ठीक है, 0 से लेकर 1 आवर तक, ठीक है, बस बेसिकली 60 मिनट तक हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट आए, पेशेंट को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसका IV लाइन मेंटेन की है, ठीक है, IV लाइन मेंटेन किया क्योंकि ऑब्वियसली हमने उसको इंजेक्शंस लगाने हैं, ठीक है, इन्फ्यूजन्स देनी है, ठीक है। अब देखो इसके सबसे पहले हमने ऑस्मोलैरिटी मालूम करनी है, 320 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा है तो हम लोगों ने इंटरवेंशन स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। अब पहले 1 घंटे में हम लोगों ने 0.9% NaCl लगाना है, ठीक है, 1 लीटर, 0.9% NaCl लगाना है 1 लीटर, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इंसुलिन देनी है, लेकिन इंसुलिन हम उन केसेस में देते हैं जब हमारे पास कीटोनीमिया होता है, मतलब कि आपके कीटोन बॉडीज़ का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग इंसुलिन नहीं देते, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो बाकी चीज़ें मॉनिटर करते हैं, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं, इसके अलावा हम लोग FRS कर लेते हैं, ठीक है, फुट रेस्ट स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, इसके अलावा मॉनिटरिंग वगैरह कर लेते हैं, असेसमेंट पे हम लोग जो वो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरिन में यूरिनरी आउटपुट देख लेते हैं, कैथेटर वगैरह पास कर लेते हैं, ठीक है, हेपरिन दे देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली थ्रोम्बोलिसिस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दे देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन आपने पहले घंटे में क्या करना है, आपने 0.9% NaCl लगाना है, ठीक है, जो 1 लीटर है, ठीक है, वो पहले घंटे में, और अगर कीटोनीमिया है तो आपने इंसुलिन भी लगाना है। इसके अलावा बाकी आप मॉनिटरिंग वगैरह और असेसमेंट वगैरह कर लोगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 60 मिनट से लेकर 6 आवर तक, मतलब अगले 5 घंटे आपने क्या करना है, देखो अगले 5 घंटे आपने 0.9% NaCl लगाना है, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.5 से लेकर 1 लीटर तक, ठीक है, पर आवर, ठीक है। अब देखो हमारा जो है ना ऑब्वियसली आप जब NaCl वगैरह सोल्यूशन है ना NaCl, ठीक है, नॉर्मल सलाइन है, ठीक है, अब ये लगाओगे तो ऑस्मोलैरिटी जो है हमारी बहुत हाई थी, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो हमारे पास 3 से लेकर 8 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होनी चाहिए 1 घंटे में, ठीक है। मतलब 1 घंटे में देखो 3 से लेकर 8 मिली ऑस्मोल पर kg पर आवर से ज़्यादा लॉस नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 घंटे में आपसे सिर्फ 3 और 8 के बीच में ही लॉस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में आप जो है वो पूरी 50 तक लॉस कर लो या बहुत ज़्यादा एक साथ ही लॉस कर लो, ठीक है, इस तरह नहीं करना है, ठीक है। तो उसको भी आपने मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर ऑस्मोलैरिटी लॉस नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने क्या करना है ना कि ऑब्वियसली NaCl में भी हमारे पास जो है वो सोल्यूट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले 0.9% NaCl दे रहे थे, तो अब हम लोग 0.45% NaCl देना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अवॉइड करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करने के लिए हम लोग 10% ग्लूकोज दे देंगे पेशेंट को, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं पोटेशियम की मेंटेनेंस, ठीक है। पोटेशियम मेंटेनेंस इवन दो इतना ज़रूरी नहीं होता है इसमें, ठीक है, लेकिन अगर पोटेशियम में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएं, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके 6 से 12 और 12 से 24 आवर तक हम लोगों ने क्या करना है, इन तकरीबन 12 आवर में हम लोगों ने मॉनिटरिंग करनी है बेसिकली, और फ्लूइड को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोगों ने फ्लूइड को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन को भी एसेस करना है, ठीक है। अब ऑस्मोलैरिटी जो है ना हम हर वक्त तो ऑस्मोलैरिटी मैयर नहीं कर सकते ना, ठीक है, सही है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑस्मोलैरिटी मैयर कर लेते हैं। ऑस्मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, ऑस्मोलैरिटी इज़ सोडियम मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिया, ठीक है, तो इससे आपकी ऑस्मोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। अब ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कितनी होती है, 280 से लेकर 296 मिली ऑस्मोल पर लीटर के बीच में होती है, ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाता है, ठीक है, सही है। तो बस हम लोगों ने क्या करना है, पहले घंटे में हम लोगों ने सोडियम और इंसुलिन लगाना है, सेकंड आवर में हम लोगों ने सोडियम लगाना है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो देखना है बेसिकली ना कि हमारे पास 30 से 8 मिली ऑस्मोल पर लीटर से जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो जाए, ठीक है, 1 घंटे में। इसके अलावा आपने अगर बहुत ज़्यादा लॉस, अगर आपका ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपकी कम नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली आपने 0.45% NaCl दे देना है, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम को भी मेंटेन करना है, फिर मॉनिटरिंग करनी है, दैट्स इट, वी डन विद दी हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।